का पहले शेड्यूल को समझो कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दूसरा नंबर हम लोग जिस तरह पढ़ेंगे उस हिसाब से अपना सवाल को लाना, तो बाकी लोगों को भी सुविधा होगा और मुझे भी बताने में सुविधा होगी, दोनों तरह से फायदा होगा। ठीक है, तो पहले जानते हैं सिलेबस में क्या है। सिलेबस में क्या हम लोग सिलेबस जो पढ़ेंगे ना, इसके बारे में जो सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले ना, उस सपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, उस सपोर्ट सिस्टम की एक्चुअली किस चीज के बारे में, अंडरग्राउंड के बारे में ना, अंडरग्राउंड का टॉपिक है मेनली, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम कोई भी एग्जाम देने जाओ, सपोर्ट माइनिंग सरदार का एकदम मुख्य भूमिका का पार्ट आता है, वो है ना, माइनिंग सरदार का एकदम मुख्य भूमिका का पार्ट है। माइनिंग सरदार का जो स्टार्टिंग ड्यूटी है ना, सपोर्ट से स्टार्ट होता है, सपोर्ट ही देखना उसका मेन काम है। जितना भी देखो, अगर मान लो 2 टन 10 टन प्रोडक्शन कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अगर सपोर्ट नहीं रहा, या फिर मान लो कि कोई ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के कारण कुछ घटना घट गया, माइनिंग सरदार एकदम बरी है, लेकिन याद रखना अगर सपोर्ट के कारण अगर कोई घटना घटा है ना, तो माइनिंग सरदार किसी भी हाल में नहीं बच सकता है। केस में सपोर्ट है नहीं है, वो माइनिंग सरदार का देखना जिम्मेवारी है। वो भले काम को रोक सकता है, ठीक है ना, लेकिन सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट से अगर कोई भी घटना घटा, कुछ भी हो, ठीक है, माइनिंग सरदार उसके लिए 110% रिस्पॉन्सिबल, वो बच ही नहीं सकता उसको, वो बरी होने का कोई चांस ही नहीं, कोई जवाब उसके पास नहीं। तो तुम सोच सकते हो कि सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से मायने रखता है हर किसी का जीवन में, तो इसलिए इस चीज को अच्छे से जानना जरूरी है। इसमें सारा चीज को हम लोग देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, एक बात को हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज द बेसिक, जो हम लोग बेसिक जो होता है ना, बेसिक चैप्टर के बारे में जानेंगे, चैप्टर का बेसिक चीज क्या है, बेसिक थ्योरीज वगैरह क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया अबाउट द सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, बेसिक आइडिया। जैसे आपको याद होगा वेंटिलेशन में हम लोग बेसिक चीजें सीखी थी, बेसिक चीज क्या क्या, हवा कैसे फ्लो होता है, नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है, एनवीपी क्या होती है, सब सीखे थे। उसी तरह इसमें भी कुछ बेसिक आइडिया उसको जानेंगे, और इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे प्रेशर आर्च थ्योरी, ठीक है, PAT में छोटा में लिख रहा हूं, इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, प्रेशर आर्च थ्योरी। इसी के बाद दूसरा टॉपिक क्या होगा, ये बेसिक में इतना ही नहीं है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट, कितना टन लोड ले रहे हैं, सब छोटा छोटा जो चीजें हैं। फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्रीन रूप क्या होता है, इमीडिएट रूप क्या होता है, फ्लेज रूप क्या, जितना भी तरह का है वो सब चीज बेसिक में आ जाएगा, सारा चीज हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। सेकंड टॉपिक जो आप लोग का होगा, क्या होगा, आरक्यूडी। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आरक्यूडी। अब आरक्यूडी एंड RMR। आप बोलोगे सर आप क्यों ये सब बता रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे, इसलिए बता रहा हूं बाबू, ताकि तुम्हारे मन में ना अभी से जो सवाल उत्पन्न होता है ना कि सर ये बताइए वो बताइए, वो ना आए। आपको पता होना चाहिए कि ये सब हम पढ़ने वाले हैं, है ना, इसलिए आराम से क्लास करेंगे, है ना। तो सेकंड टॉपिक क्या होगा, आरक्यूडी एंड RMR के ऊपर होगा, कि आरक्यूडी क्या होता है, RMR क्या होता है ना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर क्या होगा, टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट में मेनली हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, टाइप ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। टाइप ऑफ सपोर्ट में ना, सपोर्ट में 2 तरह में कंप्लीट करें। इसमें ए नंबर होगा तुम्हारा रूफ बोल्ट, ठीक है, रूफ बोल्ट और रेजिन बोल्ट, एंड रेजिन बोल्ट, माफ करना एन होगा, रेजिन बोल्ट, इसके बारे में जाने की, रूफ बोल्टिंग क्या होता है, रेजिन बोल्टिंग में क्या होता है। अब बी नंबर में जितना अदर है इसको छोड़ के, तुम बोलोगे सर रूफ बोल्टिंग, रेजिन बोल्टिंग और अदर में बचा क्या, बहुत कुछ है। प्रॉप सपोर्ट है, चॉक सपोर्ट है, केबल बोल्टिंग है, साइड बोल्टिंग है, रूफ जितना भी तरह का है, रूफ आर्चिंग है, जितना तरह का तुम नाम सुनते हो, सफारी सपोर्ट सुनते हो, फोर पोलिंग के बारे में सुनते हो, जितना भी चीज सुनते हो ना, सारा अदर में आएगा। पिलर सपोर्ट जो होता है, ठीक है, फिर तुम्हारा लॉन्ग वॉल का जो एडवांसिंग टाइप का सपोर्ट आता है, जितना भी सपोर्ट सुनते हो ना, सारा का सारा तुम्हारा अदर में आएगा। ये दोनों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रूफ बोल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ही पता है, और रेजिन वाला अलग पार्ट है, जाकि अदर वाला जितना बचे उसको हम लोग अदर क्लास में करेंगे, अदर पढ़ेंगे, अदर टॉपिक मिलेंगे, यानी टाइप ऑफ सपोर्ट में सारा का सारा आ जाएगा। चौथा जो पॉइंट हम लोग जो डिस्क्राइब किया, डिजाइन किए, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राटा मॉनिटरिंग डिवाइस। स्ट्राटा मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्राटा मॉनिटरिंग। ये टॉपिक पहले नहीं था मेरा, है ना, ये पहला मेरा टॉपिक नहीं था। अरे अब बोलोगे सर ये क्या है, देखो ये पहले टॉपिक नहीं था। जब से मेरा CMR 2017 बना ना, उसमें आप पढ़ो, इसमें क्या नाम है, CMR 2017 को आप ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट का चैप्टर का नाम पहले था मेरा SSR, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, जो बदल के क्या कर दिया गया, स्कैम, SCAMP। स्कैम का मतलब क्या होता है, स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, है ना। पहले था SSR, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, मतलब तुम सिस्टमेटिक तरीका से सपोर्ट कर दो और भूल जाओ, है ना, सिंपल, उसका मतलब ही निकल रहा है। सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, एक तरह से सपोर्ट करो, बाद बाकी तुम्हारा बाकी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तुम कर रहे हो यही काफी है, तो सिस्टमेटिक सपोर्ट कर दो। लेकिन अब क्या है, स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, मतलब क्या है, आप स्ट्राटा को तो कंट्रोल करो, जो स्ट्राटा मतलब रूफ को तो आप कंट्रोल करो, स्ट्राटा कंट्रोल, रूफ को तो कंट्रोल करो, एंड उसके साथ क्या करो, मॉनिटरिंग प्लान भी बनाओ। मॉनिटरिंग प्लान का मतलब क्या है, वो किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप कहीं काम करते हो ना, तो रूफ का जो स्ट्राटा होता है किस तरह से बिहेवियर करता है। बिहेवियर इन द सेंस व्हाट, बिहेवियर का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, बिहेवियर का मतलब ये कहना चाहता हूं उसमें कितना सेगिंग हो रहा है, किस तरह से लोड ले रहा है, किस तरह से आवाज आ रहा है, उसमें किस तरह से चेंजेस आ रहा है, इसका मॉनिटरिंग करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वो सारा का सारा पार्ट, मतलब जो ये वाला तुम देखे ना स्टाटा कंट्रोल, ये पूरा का पूरा 1 2 3 का पार्ट आएगा। और जो मॉनिटरिंग प्लान देख रहे हो ना, लास्ट वाला जो टॉपिक है ना आपका स्टाटा मॉनिटरिंग, इसी में हम लोग पूरा का पूरा इसको चैप्टर पर पढ़ेंगे। अब इसमें क्या आता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स का डिवाइस आएगा, जैसे टेलटेल के बारे में जानेंगे, लोड सेल के बारे में जानेंगे, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर जो होता है उसके बारे में जानेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड होगा, जो आप शायद क्लास में किए भी होंगे, बहुत सारा बच्चा नहीं भी किया होगा। तो हम लोग हर चीज के बारे में पढ़ेंगे, टेलटेल का जितना टाइप्स होता है सब चीज पढ़ेंगे, इसलिए पेशेंस रखना। अब क्लास खत्म हो ऐसे सर टेलटेल क्या होता है मत करना, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में है, यहां पर है। जब तुम रूफ बोल्टिंग यहां पर प्रॉप सर कितना लोड लेता मत पूछना, क्यों? जब हम लोग अदर सपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, इसमें प्रॉप भी आएगा, चौक भी आएगा, वुडन कोक भी आएगा, सारा चीज इसी में आएगा। किसमें आएगा? अदर सपोर्ट सिस्टम में आएगा। रूफ बोल्टिंग का सर कितना टन लोड लेता है उसका प्रिंसिपल क्या हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। रूफ बोल्टिंग का भी अलग अलग चैप्टर है, सारा चीज होगा। सो डोंट बी कि सर क्या क्या है नहीं है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग के मन में एक सवाल नहीं रहेगा कि हाँ सर ये सवाल छूट गया, कोई पॉइंट एक नहीं छूटेगा, कैसे छूट गया। सपोर्ट जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर सर नहीं छूटेगा, सारा चीज को खत्म करेंगे हम लोग। सो पेशेंस के साथ पूरा क्लास करना पड़ेगा आपको बाबू, तब आप सीख पाओगे। तो मोटा मोटी ये सारा आइडिया हो गया सपोर्ट के बारे में, ये पढ़ने वाले। एक बेसिक 5 मिनट क्लास में लगा, मैं आपको समझा दिया क्या कि हम लोग पढ़ने क्या वाले, सिलेबस में हम लोग का पार्ट क्या है, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले सपोर्ट चैप्टर के बारे में। अब थोड़ा सा बेसिक चीज को जानते हैं, जैसा कि हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि सपोर्ट क्या है, माइनिंग सरदार से एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कोई बीच में कोई लिंक नहीं, एकदम डायरेक्ट जुड़ा है, एकदम डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। सपोर्ट क्या है ना, माइनिंग सरदार के डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बीच में कोई लैक नहीं, कोई गैप नहीं है। तो इसलिए सपोर्ट के बारे में जानना, रूफ स्टार्टर उसका बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रूफ स्टार्टर उसके बिहेवियर को समझाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक एकदम बेसिक चीज स्टार्ट करते हैं, व्हाई वी नीड द सपोर्ट। इससे एकदम बेसिक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सपोर्ट का जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों सपोर्ट का जरूरत पड़ रहा है। अब एक बात बता, तुम घर में बैठा हुआ है, थोड़ा रूफ का तरफ देखो, तो छत का तरफ थोड़ा सा रूफ क्या करके, क्या वहां पे कोई सपोर्ट है? क्या कहीं कोई खुटा लगा खड़ा किया? तुम क्या सारे खुटा लगाए हैं, बीच में प्रॉप लगा दिए, फिर भी तो छत खड़ा है कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल खड़ा है। तुम्हारा अपना छत को देखो, है ना, छत को देखो, अपना रूफ का घर का छत देखो, वो क्या वहां पे तुमको सपोर्ट लगा रखा है? कुछ नहीं रखा है, तुम सीधा छत बनाए हो। जिसका ढलाई वाला घर है देखो अपना घर में, वो क्या फिर भी खड़ा करके रखा है, कैसे खड़ा है? तो फिर माइंस में क्या होता है जो गिर जाता है, पहला कंसेप्ट तो ये आता है। दूसरा सवाल एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आता है, तो वो हम जो सोचे थे ना, मेरा दिमाग में जो आया था, तुम भी सोचने का प्रयास करो। ऐसे मान लो माइंस है मेरा, ठीक है ना, माइंस है, कोई भी माइंस तुम ले लो, अंडरग्राउंड को कोई भी माइंस लो, और ये मान लो मारो मेरा कोल सीम है ना, ये मेरा कोल सीम है, क्या मेरा कोल सीम, किसी भी कोल सीम का तुम लोग एवरेज थिकनेस 3 मीटर के आसपास तुमको मिलेगा, 3.4 3.5, मैं मान लेता हूँ 3 मीटर मोटा कोल सीम। और किसी भी माइंस का एवरेज गहराई तुम देखोगे ना, कहीं पर भी एवरेज 100 मीटर तुमको मिलेगा, 100 मीटर, 120 मीटर, 110 मीटर, ऐसा तो मिलता ही। एक बात मेरे मन में हमेशा सवाल करता है कि सर, हम सर से भी पूछते थे, हमेशा सर से भी पूछते थे, और उनका जवाब जो आता था, देखना क्या आता है देखो। तो तुम भी एक बात मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ क्या कंसेप्ट क्या है। मान लो ये 100 मीटर मोटा है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, 3 मीटर का गैलरी चला, 3 मीटर हाइट का गैलरी चलाए, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है, 4.8 मीटर, ओके, 4.8 मीटर। तो तुम इमेजिन करो 4.8 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर का हाइट का क्या है मेरा, गैलरी चला हुआ, गैलरी मतलब एक रास्ता, ड्राइवेज हम लोग, एक जंक्शन भी होगा तो 3 इंटू 4.8 साइज का ही होगा, मिनिमम इतना रहेगा। और उसके ऊपर कितना मोटा सीम, उसके ऊपर कितना रॉक है, उसके ऊपर कितना रॉक है, कम से कम उसका रॉक का मोटाई कितना, 110 मीटर। अगर 1 मीटर रॉक का अगर वेट हम लोग मान लें कि 1 टन भी है, मान लेता हूं कम से कम 1 टन है, तो टोटल 110 मीटर रॉक का वेट कितना हो जाएगा, नो डाउट 110 टन होगा। ये 1 मीटर रॉक का ना बहुत वेट होता है, 110 तो मैं कम बोल रहा हूं, है ना, 110 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं। जो 1 मीटर रॉक का वेट जो होता है ना, मैं मान लिया मोटा मोटी 110, 1 टन ही है, तो 110 मीटर रॉक जितना मोटा तुम देख रहे हो, इसका मोटाई, इसका जो मोटा इतना, इसका वेट कितना होगा, 110 टन होगा, नो डाउट। अब तुम जो प्रॉप सपोर्ट लगाते तुम क्या करते हैं, यहाँ पे जंक्शन में कोग या प्रॉप लगा दिए, मान लो तुम कोग ही लगाए, चलो एक तो तुम कोग सपोर्ट लगाए, कोग सपोर्ट किए, तो कोग सपोर्ट का लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, मैक्सिमम 24 से 25 टन होता है, 25 टन है। मान लो तुम 4 को भी लगा दिए, तो कितना, तुम 3 लगाए, 2 लगाए, ठीक है ना, 2 लगाए, 3 लगाए, एक ही लगता है नॉर्मली, तो तुम 25 टन लगाए, 25 टन का लगाए, और एक मीटर का 1 टन तुम माने हो तो 110, और ये 1 टन नहीं होता है, एक मीटर रॉक लोगे ना, कम से कम 2 से 2.5 टन निकलता है उसका वेट, है ना। तो तुम देखोगे तो 25 टन और बाकी कितना बचा, 110 टन, तब तो इसको गिर जाना चाहिए था, तब इसको क्या होना चाहिए था, पूरा का पूरा लेके गिर जाना चाहिए था, तो गिरता क्यों नहीं है? मेरा बेसिक सवाल समझ में है कि नहीं है? देखो सवाल बड़ा सिंपल है, क्या है सवाल, मैं बोला कि ये गैलरी है, मान लो ये गैलरी तुम चलाए हो, देखो ये सब हम लोग जवाब जानेंगे आज का बेसिक क्लास में, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है बाबू। हर एक चीज का ना एक जवाब होता है ना, हर एक चीज का एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कि एक मेरा गैलरी था, गैलरी का साइज क्या था, 4.8 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर ऊंचाई, गैलरी का साइज क्या है, 4.8 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर ऊंचाई का गैलरी है। उसके ऊपर मैं माना कि पूरा जो रूफ है, पूरा रूफ लेवल से सरफेस तक का
जो जो ऊपर में जो जो मेरा तुम्हारा क्या बोलते स्टार्टा है उसके कितना 110 मीटर है टोटल में। मान लिए 1 मीटर का 1 टन होता था, 110 मीटर का 110 टन। तुम क्या किए 24 से 25 टन के लिए तुम कोग लगा दिया, तो उसको तो गिर जाना चाहिए, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद गिर जाना चाहिए, कभी गिरता नहीं है। इवन तुम जाते हो जंक्शन वगैरह में, वहां पे देखते हो सपोर्ट नहीं है, उसको गिर जाना चाहिए, तो गिरता क्यों नहीं है, क्यों नहीं गिरता है, क्या रीजन है ना, सवाल ये है। इस चीज का जवाब हम लोग समझेंगे आज के चैप्टर में कि क्यों नहीं गिरता है और क्यों एगो खूटा, कोग तो दूर की बात है, अगर तुम एक खूटा भी लगा दो ना तो बोलता उतना भी सफिशियंट है, एक खूटा भी अगर लगा दोगे ना तो बोलता है उतना भी सफिशियंट है, एक खूटा से भी लोड ले लेगा। क्यों बोला जाता था, क्या रीजन उसके पीछे। और तुमको जानकर हैरत होगा ना, 1 मीटर का ना कम से कम 10 टन के आसपास होता है, 10 टन 15 10 टन के आसपास होता है वेट, हाँ लगभग 10 टन होगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब अगर लोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 टन के आसपास उसका लोड आएगा लगभग। 1 मीटर क्यूब समझ रहे हो, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, इतना अगर रोक लेते हो तो 10 टन 12 टन 15 टन आम बात है, है ना, आम बात है। जितना उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना टन, अगर मान लो 2 पॉइंट, अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 है तो 2.3 टन आ जाएगा उसका वेट। तो सोचो अगर 2.3 टन अगर निकले तो टोटल तुम्हारा देखोगे ना तुम, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, इतना टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब 200-300 टन आएगा, और तुम केवल 2-3-4 टन खूटा लगा के उसको कंट्रोल कर ले रहे हो, कैसे पॉसिबल है, इस चीज को जानेंगे, इसमें क्या लॉजिक है, क्या चीज है, इसको समझते पहला। दूसरा, आज का टॉपिक में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो हम लोग बोलते हैं कि सपोर्ट लगाना है, व्हाई वी नीड द सपोर्ट। हम लोग घर में तो सपोर्ट नहीं लगा हुआ कहीं पे, हम लोग घर में तो सपोर्ट नहीं लगाते कहीं पे, बिना छत में कहीं सपोर्ट नहीं लगा हुआ है, खूटा भी नहीं खड़ा हुआ, फिर भी हम लोग घर ठीक ठाक है, और ऊपर से वो पंखा भी लटका दिया उसमें, है कि नहीं, पंखा भी लटका हुआ लेकिन कहीं पे सपोर्ट नहीं है, तो कैसे काम कर रहा हूं आपको, उसके पीछे रीजन क्या है। तो आज का सेशन इन सब चीजों के ऊपर होने वाला है। तुम्हारा जो पूरा का पूरा दिमाग पे जो मतलब क्या बोलते हैं, तुम कभी सोचे नहीं हो ना, हर एक बात को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, हर एक चीज को हम लोग आज का थ्योरीज में हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक के ऊपर हम लोग सारा चीज को देखेंगे, ठीक है, इस सब चीजों क्लियर करेंगे। तो हम लोग अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस सब चीजों बात को समझते हैं और जानते हैं कि क्या होता नहीं होता ये। तो सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, एक टॉपिक तुम लोग को जानना पड़ेगा जो फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, तुम बोलोगे सर फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं, अब तो माइनिंग पढ़ना है। देखो माइनिंग का हर एक चीज ना फिजिक्स से रिलेटेड, अगर तुम फिजिक्स नहीं जानोगे तो माइनिंग अच्छा नहीं कर पाओगे, मैथ्स का आइडिया नहीं होगा तो माइनिंग में कभी नौकरी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना। इसलिए मैथ्स, फिजिक्स, जीके, रीजनिंग सब इंपॉर्टेंट है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, पहले इस बात को समझो, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। तुम अपना घर के आसपास एक बार नजर दौड़ा के देखो, तुम्हारा घर के पास रखा हुआ हर एक सामान स्थिर अवस्था में है। तुम देखोगे अपना किताब जो टेबल पर पड़ा है वो रुका हुआ है, तुम्हारा घर में रखा हुआ पलंग वो रुका हुआ है, जो बेड है रुका हुआ है, घर में लगा हुआ बल्ब रुका हुआ, गिर नहीं रहा। तुम सोचो एक बार, गिर नहीं रहा, बल्ब तो वहां टंगा हुआ है, गिरता काहे नहीं, पंखा तो लटका हुआ, गिर काहे नहीं रहा है, रुका हुआ क्यों, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, पहले इस बात को समझोगे तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे स्टार्टा को कंट्रोल करेंगे हम, तो तुम्हारा दिमाग में आएगा ये बात। तो सबसे पहले क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये होता है, जैसे हम तुमको एक इमेजिन एक एग्जांपल देके समझाते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मान लो एक मैं छोटा सा एक ये करता हूँ, डायरी कहाँ मेरा, देखो ये देखो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ में क्या एक डायरी है और इस पर हम क्या किए, एक डब्बा रख दिए, एक बॉक्स रख दिए। अब तुम यहाँ पे ध्यान से एक चीज को समझने का प्रयास करो। यदि मान लो कि हम इस बॉक्स पे ऐसे रखें, ठीक है, अब ये रुका हुआ, ये मूव कर रहा है, रुका हुआ है, ऑब्वियसली रुका हुआ है, ये तो मूव नहीं कर, रुका हुआ है, तो ये रुका हुआ क्यों, पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि रुका हुआ क्यों, ठीक है ना, रुका हुआ क्यों। तो यहाँ पे इसका मतलब ये, अगर ये रुका हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि ऊपर से लगने वाला फोर्स नीचे से लगने वाला फोर्स दोनों बराबर है, पहला बात। साइड से लगने वाला फोर्स और इस साइड से लगने वाला फोर्स बराबर है, और इस साइड से लगने वाला फोर्स भी क्या आपस में बराबर है, सामने से और इधर से लगने वाला फोर्स दोनों बराबर है, दोनों साइड से लगने वाला फोर्स बराबर है, ऊपर से और नीचे वाला फोर्स लगने वाला बराबर है। तुमको यकीन नहीं हुआ, देखो अगर हम क्या करें, अभी बराबर है इसलिए रुका हुआ है, लेकिन अगर हम मान लो इस साइड से लगने वाला फोर्स को हम बढ़ाएं, मतलब इधर से हम फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, इधर की मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ये क्या कर रहा, ये अपना इधर की ओर मूवमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट किए। अगर हम इस बॉडी के ऊपर इधर से अगर फोर्स लगाएं तो क्या होगा, ये इधर की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट करे। एकदम बेसिक चीज है, बेसिक चीज अगर तुमको समझ में आ गया ना, तुम हर एक बात को समझ जाओगे कि कैसे सपोर्ट करते नहीं करते, पहले बेसिक बात को जानो। अगर हम लोग पीछे से फोर्स लगाएं तो क्या होगा, इस सामने की ओर मूव करेगा, और अगर इसका सामने से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, पीछे की ओर मूव करेगा। अगर इस कॉपी को हटा ले हम तो क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और अगर हम नीचे से फोर्स लगाए तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेगा। अगर नीचे से फोर्स लगाए तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो सवाल ये हो कहीं नहीं रहा कुछ, क्यों,
क्योंकि इसके चारों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या है, दोनों ऑपोजिट वाला फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला देता है, इसीलिए कोई बॉडी मूव नहीं करती है। अगर कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है तो उसके पीछे कारण एकमात्र यही है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए वो स्थिर अवस्था में। तुम जैसे मान लो खड़ा हो कि सर हम हिल नहीं सकते, हम स्थिर ही रहेंगे, आपको धकेल दे पीछे से तो तुम सामने की ओर गिरोगे नहीं? यस, बिल्कुल गिरोगे। क्यों गिरोगे? क्योंकि तुम्हारा सामने और पीछे का फोर्स पहले बैलेंस था, इसलिए तुम सीधा खड़े थे। लेकिन पीछे वाला आदमी अगर कोई तुमको धक्का मार दे तो तुम क्या हो गए, सामने की ओर गिरने लगे। इसलिए तुम सामने की ओर गिर रहे हो क्योंकि पीछे से आदमी धक्का लगा रहा था, है कि नहीं? यानी पीछे वाला फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कोई बॉडी अगर स्थिर अवस्था में होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस पर लगने वाला चारों तरफ का फोर्स का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अगर मान लो ये क्यूबॉइड है, मैं इमेजिन करता हूं कि मान लो एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसका हर तरफ से लगने वाला फोर्स क्या है, इधर से इधर से इधर से इधर से, सामने से और इसका ऑपोजिट, ये छह का छह फेस में लगने वाला फोर्स क्या है, आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल कंडीशन में, इसलिए बॉडी क्या होगा, स्थिर होगा। समझना बात को, क्या है, इक्वल कंडीशन में बॉडी स्थिर होगा। तो अगर मान लो हम दिमाग लगाते हैं, हम क्या करते हैं, मान लो हम क्या किए, हम एक फोर्स को बढ़ा दिए। मान लो हम ऊपर वाला फोर्स मान लो ये था P1, ठीक है, ये P2 था, तो हम क्या किया, P1 हम क्या किए, P1 इक्वल टू P2 था, इसलिए दोनों बैलेंस था। हम क्या किया, P1 का वैल्यू क्या किया, हम लोग बढ़ा दिए P2 से। तो क्या होगा, जैसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, नीचे की ओर दबाना स्टार्ट करेगा। नो डाउट, बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। जैसे हमको पीछे से कोई धक्का देगा, सामने की ओर गिरेंगे उस तरह। तो सवाल आता है सर इसका क्या मतलब है, माइंस में कहां है सर, सामान पढ़ा रहे हैं आप, माइनिंग बारे में कुछ बता नहीं रहे। देखो यहां समझ में आएगा। तो इसी तरह जब हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं ना बाबू, तो जो कोल सीम होता है ना, सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अब तुमको समझ में आएगा क्यों इसको बताना पड़ा हमको पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो जो कोयला सीम होता है ना बाबू, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अब इस बात को देखो, अब इससे कंपेयर करो, इसका जो कोयला सीम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। मान लो इज योर कोल सीम, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज कोल सीम। ये मेरा क्या है, ये कोयला का सीम है, ये मेरा कोयला का सीम है। तो कोयला का सीम ऐसा रहता, तुम इमेजिन करो, हम लोग तो बनाए बहुत बार पढ़े हैं कि कोयला सिम मेरा ऐसा ही रहता है कि नहीं, सब समझाया गया आपको चैप्टर में। तो कोयला सिम ऐसे रहता है, तो इसमें तुम मान करो ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राइवेज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड्स चलाते हैं, हम लोग गैलरी चलाते हैं, कोयला लेने के लिए गैलरी। तो गैलरी कैसे चलाते हो, तो तुम बोल एक 30 मीटर छोड़ के फिर यहाँ क्या करते हो, इस तरह से ओपनिंग खोलते हैं। तुम ओपनिंग खोले तो इस तरह से तुम क्या करते हो, यहाँ पे एक तो पिलर फॉर्म कर देते हो। इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हो, पिलर फॉर्म कर देते हो, है ना। इस तरह तुम क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, इस तरह से पिलर फॉर्म कर देते हो। इस तरह से तुम गैलरी चलाए, और गैलरी चला के क्या हो गया, यहाँ पे तुम क्या कर दिए, एक तरह से, ठीक है, एक तरह से क्या किया, पिलर का फॉर्मेशन कर दिया, है ना। इस तरह से क्या किया, पिलर का फॉर्मेशन कर दिया। देखो ध्यान से, इस तरह से तुम पिलर फॉर्म कर दिए, पिलर फॉर्म हो गया वाला, और बीच में क्या हो, गैलरी। तो जो कंडीशन में, इस इनिशियल कंडीशन में जो मेरा इंसिटू, इसको जो कोयला सिम पहले इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिटू में जब पहले था, जो पहले था उसको क्या बोले, इंसिटू। लेकिन जैसे तुम इस कोयला को क्या किया, जैसे तुम इसको गैलरी चला दिया, तो इस कंडीशन में क्या था, यहाँ पर तुम्हारा रूफ बना हुआ है, इसके ऊपर तुम्हारा रूफ है, देखो, और इसके नीचे क्या तुम्हारा फ्लोर है, ऑब्वियसली फ्लोर है, और ऊपर में रूफ है। तो यहाँ पर जब तुम कोयला को काट के लिए, तुम सोचो, यहाँ पर तुम कोयला को काट के लिए क्या किया, कोयला को ड्राइवेज किए, एक गैलरी चलाए। तो इनिशियली इसमें कोयला भरा हुआ था, लेकिन तुम चलाए तो बीच वाला पार्ट क्या हो गया, खाली हो गया। तो इनिशियली इस क्यूब वाला पार्ट में अगर तुम देखोगे, इस क्यूब वाला पार्ट में भी इधर से लगने वाला फोर्स, इधर से लगने वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स, साइड वाला फोर्स, साइड वाला फोर्स, और सामने और ये वाला फोर्स बराबर था। इसलिए कोयला सिम में कोई चेंजेस नहीं था, कहीं कोई मूवमेंट नहीं थी, मतलब कोयला सिम कहीं पे मूव नहीं कर रहा था। कोयला सिम में किसी तरह कोई बदलाव नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, वो सब मजे से अपना एंजॉय कर रहा था वहां पे, कि हाँ सब चीज ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें गैलरी चला दिया तो क्या हो गया, गैलरी चलाए तो फोर्स डिस्टर्ब हुआ, फोर्स क्या हो, डिस्टर्ब हुआ। जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम में रहा नहीं, इक्विलिब्रियम में जो था अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, तो वैल्यू चेंज हुआ। किसका वैल्यू चेंज हुआ भाई, तो इस कंडीशन में क्या हो गया ना, जो ऊपर से लोड है, नीचे वाला लोड और ऊपर वाला लोड बीच में खाली हो गया, तो ऊपर का जो लोड आ रहा था उसका वैल्यू बढ़ गया। यानी P1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, P2। यानी नीचे से अगर मान लो P2 फोर्स लग रहा था और ऊपर से अगर P1 फोर्स लग रहा था, तो इनिशियली क्या था, इनिशियली P1 और P2 बराबर था, तब वो खड़ा था। लेकिन जैसे तुम इसको हटाए तो P1 का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया किससे, P2 से। जैसे ही ज्यादा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से लोड लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी रूफ में एक तरह से स्ट्रेस तुम क्रिएट कर दिए जानबूझकर। कैसे स्ट्रेस की है, क्योंकि यहाँ पे तुम गैलरी चलाए, इस वजह से तुम्हारे स्ट्रेस क्रिएट हो गया। समझना बाबू मैं क्या समझा रहा हूं, क्यों स्ट्रेस क्रिएट हुआ, इस बात को समझने का प्रयास करो। तो क्या मैं बताया कि पहले क्या था, इधर से लगने वाला फोर्स जो मेरा गैलरी, मेरा कोयला सीम है ना, ये मेरा क्या था, वो कोल सीम था। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये मेरा क्या कोल सीम था, मेरा कोल सीम था पूरा का पूरा। तो कोल सीम में क्या था कि इनिशियली में इधर से फोर्स लगने वाला क्या था, बराबर था, जब ये पूरा का पूरा सॉलिड था। लेकिन जैसे ही तुम क्या किया, तुम बोलोगे सर क्या यहाँ बराबर, यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल सब जगह बराबर था, हर एक जगह बराबर था। लेकिन जैसे तुम ड्राइवेज करोगे ना, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा घट जाएगा।
यानी ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्यों बढ़ेगा? कारण सबसे बड़ा ही है बाबू, क्योंकि ऊपर क्या है, ग्रेविटी नीचे की ओर काम कर रहा है ना, इनिशियली जीरो, लेकिन ग्रेविटी भी तो कुछ काम कर रहा है, तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा तुम्हारा। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, वहां पे बढ़ गया, क्योंकि उसको कोई सहारा देने के लिए कुछ नहीं है, नीचे में कोई बेस नहीं है जिसको बैलेंस कर पाए, तो उस फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इसका मान क्या हो गया, मेरा ज्यादा हो गया, किससे, नीचे वाला से। अब अगर इसका मान ज्यादा हो जाए तो उस पर स्ट्रेस डालेगा कि नहीं, बिल्कुल डालेगा, क्योंकि उसको खड़ा करने वाला तो कोई नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा। बस ये जो लोड पड़ना स्टार्ट हुआ, इसी लोड को काउंटर बैलेंस करने के लिए, मतलब ये जो रूफ है, अगर रूफ, अगर मान लो तुम बोलोगे नहीं सर हमने इसको बैलेंस करना है, मतलब नीचे से बैलेंस करना है, तुम बोलोगे सर हम नहीं बैलेंस करेंगे, हमको क्या जरूरत है, बैलेंस नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वही लोड क्या होगा, इस ये जो तुम्हारा स्टार्टा है इसके ऊपर, जो तुम्हारा, जैसे मान लो मैं समझा देता हूं 2D फिगर से, ये गैलरी था तुम्हारा और ये स्टार्टा है, अगर तुम बोलोगे नहीं सर ये जो लोड आ रहा है हम इसको नहीं बैलेंस करेंगे, इसको हटाइए, जो करना अपना कर ले, जो उखाड़ना मेरा उखाड़ ले, याद रखना पूरा गैलरी को बैठा देगा, है ना बाबू। तो अगर ऐसा विचार के साथ तुम सोचोगे कि P1 अगर बढ़ गया मेरा, और इस लोड को सर हमको कोई मतलब नहीं, इसी चीज को मैं यहाँ समझा रहा हूँ 2D फिगर में, तुम बोलोगे सर इसको बैलेंस करने की कोई मेरा जरूरत है, जो होना है हो जाए, देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, लोड बढ़ेगा, और इसमें ये जो रूफ स्टार्ट है इसमें क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स का चेंजेस लाना स्टार्ट करें, मतलब इसमें सेगिंग करवाएगा, झुकाएगा, इसको दबाएगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, हर एक चीज का क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होता है, हर चीज का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस पावर होता है। ऐसा नहीं कि तुम दो लोड दिए टूट गया, ऐसा नहीं होता है। तुम खुद देखो, एगो तुम लकड़ी का चेयर खरीदो, ठीक है, लकड़ी का प्लास्टिक का चेयर खरीदो, उसको घर में लाओ, उस पर बैठो, तुम नया में उस पर चढ़ोगे, घूमोगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन वही 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या होता है, डिटोरेशन होना स्टार्ट होता है, खराब होना स्टार्ट होता है, एक समय के बाद क्या होता है, टूट जाता है। सेम कंडीशन यह होगा, इनिशियली तो लोड लेगा, और इनिशियली इसमें क्या होगा, डिटोरेशन और चेंजेस होना स्टार्ट करेगा, इसमें बेड सेपरेशन होगा, इसका जो लेयर्स बने, लेयर्स क्या होगा, धीरे धीरे आपस में टूटना स्टार्ट करेगा, छोड़ना स्टार्ट करेगा, और एक समय के बाद क्या होगा, जब ये लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब ये लोड को सहन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, टूट कर क्या होगा, फॉल होकर यहाँ से पूरा को पूरा तुम्हारा जंक्शन में, पूरा को पूरा गैलरी में तुम्हारा बैठ जाएगा। जहां पर तुम ऐसा कंडीशन रखे हो, वहां का वहां क्या आएगा, वहां पे आके क्या होगा, पूरा को पूरा बैठ जाएगा, पूरा को पूरा गिर जाएगा। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए जो लोड आ रहा ना, जितना तुम निकाले, जिसके कारण लोड तुम्हारा बढ़ गया, जितना लोड बढ़ा, यानी P1 का वैल्यू जितना बढ़ा, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका जवाब तुम लोग दो। इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, इसी चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए व्हाट वी नीड, हम लोग क्या जरूरत पड़ता है, इसी चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या चीज का जरूरत पड़ता है, क्या चीज जरूरत पड़ता है, वी नीड द सपोर्ट, व्हाट वी नीड द सपोर्ट। ये जो एक्स्ट्रा आया ना फोर्स बाबू, एक्स्ट्रा जो लोड आया ना, इसी एक्स्ट्रा लोड को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं सपोर्ट, हम लोग लगाते हैं खूंटा, हम लोग लगाते हैं कॉग, इसी चीज को, ताकि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, वो मेरा क्या हो जाए बाबू, वो वाला मेरा बैलेंस हो जाए, वो मेरा कहीं इधर उधर ना हो, एकदम बैलेंस कंडीशन में आ जाए। उसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, और यही सपोर्ट का मेन काम है। सपोर्ट का क्या काम होता है, जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो तुम उसको हटा दिए, फिर से वापस उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला दो, इसी के लिए हम लोग सपोर्ट लगाते हैं। तो पहला सवाल हम लोग का था, शायद तुम लोग ध्यान दिए कि नहीं, कोई बच्चा ध्यान भी दिया होगा, सवाल मेरा था, व्हाई वी नीड द सपोर्ट, व्हाई वी नीड द सपोर्ट, सपोर्ट का जरूरत क्यों है, व्हाई नीड सपोर्ट, तो सपोर्ट का रिक्वायर्ड क्यों है, तो आपको समझ में आ गया होगा सपोर्ट का जरूरत क्यों पड़ता है। तो सपोर्ट इसीलिए चाहिए मुझे कि जो हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कुछ काम करके, कुछ अपना एक्टिविटी कारण जो डिस्टर्ब कर दिए, वो एक्टिविटी पुनः स्टैब्लिश किया जाए, उसके स्टेबिलिटी को फिर से बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट लगा देते हैं, ताकि वो चीजें क्या हो, फिर से बैलेंस हो जाए, और इसीलिए सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग सपोर्ट लगाते हैं। तो मोटा मोटी पहला जो बात था आप लोग को समझ में आया यहां तक बात, कि सपोर्ट का क्यों जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अपना सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरह पूरा का पूरा क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब तुम क्लास करोगे ना, तुमको समझ में आएगा कि क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक चीज का मायने कितना रखता है। अभी हम लोग प्रेशर आज थ्योरी पढ़ेंगे, रूफ बोल्टिंग बारे में, ठीक है, RMR, RQD, जितना चीज है ना सब कुछ पढ़ेंगे, सपोर्ट में पढ़ने वाले हैं। तुम सोच नहीं सकते क्लास का महत्व क्या है। और मैं जितना भी इसको पढ़ने में मोटा मोटी हमको लगता है कि इसमें 1 महीने का क्लास लगेगा, इसमें मुश्किल से 1 महीने से कम ही में हो जाएगा ये, है ना। तो 1 महीने में तुम देखोगे ना, तुम जितना डिप्लोमा में या फिर तुम्हारा कोई भी कोर्स करने के दौरान तुम नहीं सीख पाए, उससे ज्यादा तुम यहाँ कंटेंट सीखोगे, और बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से सीखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है, वो सेकंड पार्ट में आते हैं। तो सेकंड पार्ट में आते हैं, ये पहला पार्ट हो गया मेरा, पहला पार्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सपोर्ट का जरूरत क्यों पड़ता है, सपोर्ट क्या रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट का जरूरत है, ठीक है। चलो सपोर्ट का क्या जरूरत है, सपोर्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेशर बैलेंसिंग के लिए सर, काउंटर करने के लिए सर, माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन सर, बाप रे कुछ ज्यादा ही हो गया रविशंकर, ठीक है। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम खर्च में अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे आगे
अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।